अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मेरा टॉपिक है ये भी जैसे बाकी टॉपिक हैं उसकी तरह एक बहुत ख़ास टॉपिक है मेरा आज का भी, कि अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें आगे जाने के लिए क्या करना पड़ता है। ये मिसाल ले लें कि ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर साफ़ लफ्ज़ों में पूछ लें तो अमीर होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए एक लफ्ज़ अभी स्टार्टिंग पे अपने ज़मीन पे रखें, फिर इसकी मैं जो है तशरीह आगे जाके आपको बताता हूँ। इग्नोर, ये लफ्ज़ आपने अपने माइंड में रखना है कि आगे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मेरा लाइफ का ख़ुद का भी एक्सपेरिमेंट है और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मैंने उनको पढ़ा है जितना या सुना है, तो मैंने ये देखा है कि उनकी सबकी ना एक आदत मैंने कॉमन देखी है। वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ना इतना सीखने की ज़रूरत है, ना इतना पढ़ने की ज़रूरत है, आगे जाने के लिए छोड़ने की ज़रूरत है। अब वो कौन सी चीज़ें छोड़ने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। छोड़ने से मुराद अब ये ले लें कि आप मुझसे ये सवाल सोच रहे होंगे या मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं सवाल का जवाब ये दूंगा कि आगे जाने के लिए क्या करना ज़रूरी है। तो उसकी मिसाल दे के आपको समझाऊँगा कि ऊपर जाने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या छोड़ना ज़रूरी है। ऊपर जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि अगर आप किसी गाड़ी में सफ़र करते हो तो कभी गाड़ी वाले ने आपका बैग या जो हैंड कैरी होता है कभी वेट किया उसका। आप ऑटो में जाते हो, कभी किसी ने वेट चेक किया। आप ट्रेन में जाते हो, कभी चेक किया है। क्योंकि चलने में आप जितना भी वज़न है कोई इशू नहीं है, मगर जैसे ही आप प्लेन में जाते हो तो सबसे पहले आपका वेट चेक होता है। उसकी वजह, रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये नीचे सामान को उठा के चल रही हैं, इनको कोई मसला नहीं है। अब जहाज़ ने आपको 35,000 किलोमीटर की ऊपर लेके जाना है तो ऊपर जाने के लिए उसको हल्का होना पड़ता है। अब वो जो इंजीनियर या जो होते हैं तो एक कैपेसिटी बता देते हैं कि इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप एक लिमिट में लेकर जाते हैं कि कितना कम से कम सामान हम लेके जा सकें, तो फिर जहाज़ ऊपर जाएगा। अगर आप जहाज़ के ऊपर अनलिमिटेड सामान लेकर जाओगे तो जहाज़ कभी भी टेक ऑफ नहीं कर सकता। तो यही मिसाल हमारी है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, तो हमें अपना हल्का होना पड़ेगा, हमें इग्नोर करना पड़ेगा। किसको? इग्नोर इसको करना पड़ेगा जो लोग हमें बातें करते हैं, हमारे पास बैठ जाते हैं और हमें बातें करते हैं। हमारे कुछ अपने भी होते हैं, कुछ बाहर के भी होते हैं। वो जो बातें करते हैं ना, हमें उसको छोड़ना है। सबसे ज़्यादा वज़न जो हमारे अंदर होता है ना, वो उन बातों का होता है। तो आपको ना ये बात समझनी होगी कि सीखना होगा कि इग्नोर करना सीखें। अगर ऊपर जाना है तो इग्नोर करना सीखें। पैदल चलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी सामान की, किसी गाड़ी की, किसी कोई चीज़ कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जहाज़ पे जा रहे हो तो फिर आपको वो सामान कम करना पड़ेगा ऐसा। तो लोगों की बातों का वज़न होता है ना, तो जब वो आपके पास बैठे होते हैं ना तो आप सुन लिया करें, और जब वो चले जाएं तो आप उसको भूल जाया करें। मगर हम ऐसा नहीं करते। अगर हमें कोई एक बात बताता ना कि मुझे मेरे आपके दोस्त ने ये बात कही थी, तो हमें चाहिए कि जितनी उसने बात बताई है उस पर चुप कर जाएं, मगर हम ऐसा नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, अच्छा और बताओ, और क्या कहा मेरे बारे में, और क्या कहा मेरे बारे में। वो शायद उसने एक ही बात की होगी, वो बंदा आपको 5 बातें बता देगा और आप दिल पे लगा के बैठ जाओगे। कोई आपसे पैसे लेके चला जाए तो आप तकरीबन कोई हफ्ते 2 बार भूल जाते हो। कोई ऐसी कोई बात कर देना तो आप दिल पे लगा लेते हो। 8 साल के बाद भी अगर कोई मिले ना तो आपके दिल में यही होता है कि मैंने वो बदला लेना है उससे। तो ये होता है वो वज़न जो आपके अंदर होता है। एक मिसाल और देता हूँ, जो रॉकेट है जब उसको छोड़ते हैं ना तो उसके साथ काफ़ी सारा सामान होता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है वो सामान अलग होता जाता है, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। लास्ट पे रॉकेट रह जाता है, फिर वो ऊपर चला जाता है। अगर वो सारा सामान उसके साथ रहेगा वो ऊपर नहीं जा सकता, वो सबको होला करके वो फिर खुद ऊपर चला जाता है। यही बात इंसानों को अपने पे भी अप्लाई करनी चाहिए कि अगर किसी की बातों का, किसी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया उसका, या किसी और वजह से अंदर जो आप गुबार लेके बैठे हुए हैं ना वज़न, उसको हल्का करें अगर आपने ऊपर जाना है या आगे जाना है।
तो इसलिए आगे जाने के लिए इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक और मिसाल मैं दे देता हूँ आपको। कभी नारंग कागान यहाँ पे आप गए होंगे एंजॉय के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए, सैर करने के लिए, तो वहाँ पे बाबूसर टॉप बहुत ऊपर है। तो हम क्या करते हैं कि जो दोस्त होते हैं हम सब कुछ वहाँ पे नहीं लेके जाते, हमारे वहाँ पे वो जो रूम्स हैं वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। हालांकि हम किसी कोशिश होती है कि एक बैग भी सबका आ जाए, ऊपर ले जाएं, और वो भी इतना ऊपर भी फिर भी नहीं है, मगर तो 10 मिनट के बाद वो कहेगा यार ये तुम पकड़ लो, यार ये तुम पकड़ लो, कि वहाँ पे भी हम इतनी सी ऊंचाई पे जाने के लिए भी वो वज़न हम कमरे में छोड़ के आ रहे हैं। तो आपने तो वहाँ पे जाना है जहाँ के आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची हुई हैं, तो कैसे मुमकिन है कि आप इतना वज़न लेके ऊपर चले जाओगे। और मिसाल दे के आपको समझा देता हूँ। अब ये गिलास है पानी से भरा हुआ, तकरीबन इसमें कोई 20 ml पानी होगा। तो अब ये मैंने ऐसे रख लिया है। अब इसको मैं इतना, इसका कोई वज़न नहीं है, अब इसको मैंने पकड़ा हुआ है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे रख सकता हूँ, घंटा नहीं रख सकता। क्यों? इसका अपना कोई वज़न नहीं है, वो उतना ही है, मगर आपके नीचे वाला वज़न बढ़ गया है, आपको सपोर्ट ही नहीं है, आप भर गए हो, नीचे से थक गए हो। तो इसका हल क्या है? गिरा दो। ये हल है इसका, कि जो आपके ऊपर जो भी वज़न पड़ रहा है ना उसको गिरा दो। कैसे? ये मिसाल को ज़रूर समझिएगा। लोग आपको बातें करते हैं उनको करने दें, इधर से सुने इधर से निकाल दें। ये नहीं कहें कि उसने ऐसा किया तो मैं मिलेगा तो ऐसा करूँगा, फ़ायदा नहीं है ऐसा कुछ करने का ना। इस तरह से कोई आप उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इतने वज़न के साथ आप ऊपर नहीं जा सकते हो, आपको हौला होना पड़ेगा अगर आपने आगे जाना है या ऊपर जाना है। लोग क्या कह रहे हैं इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि आपका गोल एक माइंड सेट है, मैंने वहाँ पे जाना है। लोगों को उस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। लोग तो 90% हमेशा आपके ख़िलाफ़ होते हैं, तो उनकी बातों को दिल पे नहीं लें। एक बात आप याद रखें, चाहे आप 25 साल में हो, 20 में हो, 30 में हो, 40 में हो, 50 में हो, कभी भी किसी की बात को दिल पे मत लगाना। चाहे गर्लफ्रेंड है, माँ है, बाप है, उस्ताद है, दुश्मन है, दोस्त है, कभी भी किसी की बात को दिल पे मत लगाना। भारी करने में सबसे जो भारी चीज़ हो वो बात होगी जो आपने अपने अंदर रख ली है। तो कभी भी किसी की बात को अपने अंदर नहीं उतरने देना। और दूसरी बात, कोई भी बंदा आपकी इजाज़त के बिना दुनिया में आपको बेइज्जत नहीं कर सकता। आप खुद उसे इजाज़त या मौका देते हो इतना फ्रैंक होकर कि वो आपसे भूल जाता है आपकी रिस्पेक्ट, और फिर आपकी बेइज्जती भी कर देता है, फिर आप उसको कुछ कह नहीं सकते हो। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों को भी ना दिल पे लगा लेते हैं। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, डिसहार्ड हो गया। उसने मेरे पैसे देने थे, आया नहीं, डिसहार्ड हो गया। मुझे टाइम दिया था, मिला नहीं, डिसहार्ड हो गया। छोटी छोटी बातों से डीमोटिवेट होते रहते हैं। तो ये छोटी मोटी बातों को अगर आपने दिल में रखना है ना, तो ये छोटी मोटी बातें आपको साइकिल, रिक्शा या बाइक ही दिला सकती हैं। आपका ख्वाब मर्सिडीज़ का है ना, तो ख्वाब मर्सिडीज़ लेने का है ना, तो आपको फिर लोहे का जिगर रखना पड़ेगा। इस बात को सोचिएगा कि छोटी छोटी बातों पे दिल टूट जाना, कर लेना, इससे कुछ भी नहीं, आपको छोटी छोटी चीज़ें ही मिलेंगी। अगर आप मर्सिडीज या से भी ऊपर जाना चाहते हो तो फिर लोहे का जिगर पैदा करो अपने अंदर। सबकी सुनो, सब करो, मगर रिएक्ट नहीं करो। टाइम आएगा वो खुद आके आपको एक्सेप्ट करेंगे कि हमने गलत थे, आप ठीक थे। सुना छोड़ें और छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाना बंद कर दें। कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए ना छोटी लड़ाई को खुद ही हार जाना पड़ता है। जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। उतनी ही बड़ी मुश्किल आपको हल करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी मुश्किल हल करोगे उतना ज़्यादा ऊपर जाओगे, उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे। इसकी भी एक आपको मिसाल दे देता हूँ, शायद आपको सही से एक्सप्लेन हो जाए। आपके सर में दर्द हो तो कितने पैसे खर्च करते हो आप? ओनली 10 रुपीज़, जस्ट 2 पैनाडोल ली, खा ली और ठीक हो गया 10 रुपये में। ये छोटा काम था, छोटी मुश्किल थी। अल्लाह ना करे किसी को ट्यूमर हो जाता है तो वो भला क्या कहता है, मेरा घर बेच दो, मुझे बचा दो। ये होती है बड़ी मुश्किल। डॉक्टर फिर उसको, जब आप चेकअप करवाने के लिए नॉर्मल जाते हो तो डॉक्टर आपसे 100, 500, 1000, 2000 तक फ़ीस लेके आपको भेजता है, क्योंकि आपकी बीमारी छोटी होती है। अब वो ट्यूमर है, वो छोटी बीमारी नहीं है। अब वो छोटी बीमारी को
छोटी बीमारी के तो उसने इतने चार्ज कर लिए, अब ट्यूमर के लिए अगर आप जा रहे हो ना तो फिर आपको बोरी पैसों की भी लेके जानी पड़ेगी। तो डॉक्टर जितना बड़ा मसला हल करेगा उतने ज़्यादा पैसे लेगा। तो अगर आपको भी ऊपर जाना है तो बड़ी बड़ी मुश्किलें हल करनी होंगी, छोटी छोटी को हारना भी पड़ता है तो हार जो, कोई बात नहीं है। काम करने हैं तो बड़ी मुश्किलों को हल करना सीखो, इग्नोर करना सीखो। जो चीज़ें आपको नीचे खींचती हैं उनको छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, वक्ती नुकसान होगा, 2 4 6 साल, इससे ज़्यादा वो नुकसान आपके साथ नहीं रह सकता। अगर आप वाकई कुछ करने वाले हो तो जितना ऊपर जाना चाहते हो उतने हल्के हो जाओ, अपने आप को उतना हल्का कर लो। अंदर जो जो लोगों की बातें हैं इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, अपने अंदर कुछ ना रखो, साफ रखो, देखो आप जाते कहाँ तक। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, मोटिवेट हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।